Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot King. These are current feelings, current emotions, current energies of your partner, your lover, your someone special. आप जिन्हें भी पसंद करते हो, उनसे प्यार करते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, क्या ये पर्सन लॉयल है, ठीक है, या फिर ये आपसे दिल से प्यार करता है, आगे लाइफ में चलना चाहता है, जो भी इनकी एनर्जीज हैं, जो भी इनका माइंडसेट है, हम वो चीज़ें चेक करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जो भी की एनर्जीज है उन्हें चेक करेंगे और इसके साथ ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा, और प्लस ये चीज़ चेक करनी है कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर लीजिएगा, अगर कि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। आप इस टारो रीडिंग को अपने एक्स पार्टनर के लिए भी वॉच कर सकते हो, अगर कि आप उनके बारे में जानना चाहते हो, या जिनके साथ आप अभी अटैच हो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी आप इसे वॉच कर सकते हो। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, एक खूबसूरत एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। सो मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप अटैच हो ना, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेंटली ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, यानी कि एक्शन लेना चाहता है, डिसीजंस लेना चाहता है, स्टेप्स लेना चाहता है, बट या तो फैमिली में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रही हैं, या फिर काफ़ी लोग हैं जो इनके अगेंस्ट इस टाइम में खड़े हुए हैं। सो मेंटली एक पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है ना कि वो अच्छे से अपनी लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। मे बी आप सही से नहीं चल रहे हो, उस चीज़ की टेंशन है, या फिर फ्यूचर। इस पर्सन की साइड से आपको बहुत जल्दी कोई कॉल, मैसेज या फिर कोई न्यूज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी ये अपनी लाइफ के लिए कोई स्टेप लेने वाले हैं। और अगर आप सिंगल हो, किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपके पास एक प्रपोज़ल आने वाला है, आपके पास एक लव की ऑफ़र आने वाली है। कोई है जो आपको पसंद करता है और आपको लव की ऑफ़र करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। अगर आप डील कर रहे हो ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज आपकी कोई छोटी से छोटी बात भी उनको हर्ट कर सकती है, बुरी लग सकती है। और अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आपका कनेक्शन जो है अभी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो आपकी तरफ से भी एफ़र्ट्स होंगे और उनकी तरफ से भी एफ़र्ट्स होंगी, तो ही ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदल सकेगा। क्योंकि एक पर्सन की जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट हो, अगर आपकी एफ़र्ट नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो जिस तरह कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस ये लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, आपको भी इसी तरह से इनके साथ चलना पड़ेगा, उतना ही केयर देना पड़ेगा, उतना ही सपोर्ट करना पड़ेगा, अगर कि आप फ्यूचर में आगे इनके साथ चलना चाहते हो, तो एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हो। सो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस ये वो लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, आपके साथ आगे चलना चाहते हैं। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये वो ज़ोडिएक साइंस हैं जिनकी साइड से आपको न्यू लव की ऑफ़र मिल सकती है। बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो तो आपका जो कनेक्शन है मे बी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं। अब जो आगे की एनर्जीज है ना, इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन है, वो इस पेंटिकल की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। अभी जो चल रही है ना चीज़ें, फ़िलहाल इसी तरह से आगे चल सकती हैं। ये पर्सन जो है ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, इनकी तरफ से शादी वाली जो एनर्जीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन जो है फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, इसको जो है किसी की रोक टोक नहीं पसंद, किसी का इनकी लाइफ के बारे में कोई बात करना या फिर इन्हें एटीट्यूड दिखाना, कोई भी किसी तरह से भी ज़िद करना इनको अच्छा नहीं लगता। और ना ही इनको ये चीज़ पसंद है कि कोई इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, चाहे वो फिर इनके लवर ही क्यों ना है। लवर्स की एनर्जी वैसे यहाँ पे मौजूद है, तो लव इन दी एयर। पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, अगर सामने वाला आपके लिए एफर्ट्स नहीं करता, आपके लिए स्टेप नहीं लेता, तो फिर आप यहाँ से हट जाओ, बिकॉज एंजल्स की गाइडेंस के मुताबिक यही मैसेज जो है निकल के आया है। आने वाले टाइम में चीज़ें अगर सही नहीं हो रही हैं, आप अभी से लेकर के वेट कर रहे हो 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ठीक है, अगर चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, तो आप एक गलत जगह पर हो, ठीक है।
सो सामने वाला आपके लिए ना तो अभी स्टेप ले रहा है, ना ही आने वाले टाइम में कोई स्टेप लेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा अपनी लाइफ के बारे में, आपको क्या करना है। अगर जस्ट रिलेशन जो है फिज़िकल प्लेजर्स के लिए है, सामने वाला आपको सपोर्ट ही नहीं करता, आपके लिए स्टेप ही नहीं ले रहा, शादी की कोई बात नहीं है, फ्यूचर की कोई बात नहीं है, सो फिर यहाँ से हट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ फुल की एनर्जी है। सो ये एक ऐसा पर्सन है जिसको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है और फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। सो कमिटमेंट इसकी तरफ से फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही आगे आने वाले 3 माह या फिर 6 माह में ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसा कोई माइंड बना करके रख रहे हो ना, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और ये कितना वेट करना पड़ेगा, ये आप रीडिंग्स में जो है वो चेक कर सकते हो। रीडिंग्स को वॉच करके नेक्स्ट मंथ की भी रीडिंग जल्दी अपलोड हो जाएगी अगस्त की, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बाकी न्यू रिलेशनशिप अगर के बनाते हो एराइस, लियो, सजिटेरियस के साथ या फिर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। और आपके लिए सजेशंस भी ये हैं कि अगर आप सिंगल हो, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपको रिलेशनशिप बनाना चाहिए और अपनी लाइफ में किसी पर्सन को शामिल करना चाहिए। यही आपके लिए गाइडेंस है। सो देखते हैं एंजल्स के वैसे मैसेजेस आपके लिए क्या है, गाइडेंस क्या है। 3 ऑफ कप्स की है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर जो है हेयरफन की एनर्जी है। सो ये देखें, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी बन सकती है, स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ अगर के डील कर रहे हो। इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बट जो ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं वो एयर साइंस की हैं। सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ध्यान से चलिएगा। ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है या आने वाले टाइम में मौजूद हो आपके रिलेशनशिप में। सो अगर आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक अच्छा कनेक्शन नहीं है, अच्छा बॉन्ड नहीं है, आप अपनी हर बात शेयर नहीं करते, सामने वाले की बात को इग्नोर करते हो, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और चांसेस जो है ना वो ये भी हैं कि आपके एक्स पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं। अगर आप डी-अटैच हो, नो कांटेक्ट में हो और अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हो, उनके साथ दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत जल्दी यानी कि मंथली ये एनर्जीज़ हैं। सो आपको कभी भी कोई मैसेज आ सकता है, हो सकता है रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, स्पेशली अगर कि डील कर रहे थे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ। इसके अलावा भी ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ मौजूद हैं। वैसे क्लियर ज़्यादा तब आपको होगा जब आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाएंगे। सो आपको नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। कुछ हद तक शादी की एनर्जीज पॉसिबल होंगी, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। सो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, 6 मंथ से ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि उससे पहले भी पॉसिबल हो। बट कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीज़ अगर कि आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उससे आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। बस एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाइएगा, जो भी आपके दिल में है सामने वाले को वो बात ज़रूर बताएं, कुछ भी हाइड ना रखें और उसकी भी सुनने की कोशिश करें। और जो भी पास्ट को लेकर की चीज़ें हैं ना, वो भी क्लियर कर दें, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को किसी और से जब बातें पता चलेंगी तो उसे वो धोखे की शक्ल में नज़र आएगा। लेकिन अगर आप खुद से चीज़ें बता रहे हो, क्लियर कर रहे हो, तो फिर वो एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा जाएगा। सो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग। होप सो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।